आखिर खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कब, ये बड़ा सवाल लगातार इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि नूह के पंचगवा में अवैध खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी। खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया और उनकी दुखद हत्या हुई है। और आपको जानकारी दें कि सूचना पर खनन रोकने के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिष्ट वहां पहुंचे थे। जब अवैध पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की लगातार वो कोशिश कर रहे थे तो खनन माफियाओं ने और उनके आदमियों ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। और उस पूरे मामले पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और तमाम जो गवर्नमेंट के आला नेता हैं वो जो है बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में अगर आसपास के जिले की फोर्स को भी बुलाना पड़े तो बुलाएंगे, ऐसा गृह मंत्री का कहना है। लेकिन खनन माफियाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन अनिल विज और मनोहर लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा। हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यही पास के नूह जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद ये घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी, और हम वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। सबसे बड़ी दुखद घटना है सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी जो हमारे तावड़ू में थे और जिस तरह से डंपर से उनको मौत के घाट उतारा है। मैं इसके लिए परिवार के लिए सरकार की तरफ से भी इस दुखद घटना पर मैं शोक प्रकट करता हूं और इस तरह के जो भी माफिया हैं हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। सैकड़ों एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है और इनके खिलाफ करोड़ों रुपयों के ऐसे जो चोर हैं, डंपर जेसीबी कहते हैं, इनका एनजीटी के तहत मुकदमे भी हमने दर्ज करे हैं। और हमने टीम लगा के, पुलिस की टीम लगा के रात को दिन में भी हमने कार्रवाई करी है। इन लोग माफिया नहीं, चोर उचक्के लोग हैं और चोर उचक्के लोग डंपर भर के चला वहां से भर के बेच जाते हैं। ये लोग इस तरह के हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ये मामला क्या है। पंचगवा के पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन होता है, उसकी जानकारी डीएसपी साहब को मिली और जानकारी मिलने पर ताबड़ू पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी के ऊपर रेड मारने के लिए पहुंचे और उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफियाओं को लगातार रोकने का प्रयास भी किया। जानकारी दे, खनन माफियाओं ने डीएसपी पर पत्थर से भरा डंपर जो है वो चढ़ा दिया और इस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े हुए थे जिस वक्त वो डंपर लेकर आगे बढ़ रहे थे। डंपर की टक्कर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद डंपर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर से वो लोग निकालते हुए चले गए और उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आखिर कानून के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। करीब दोपहर 12:15 बजे के आसपास का ये पूरा मामला है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के गांव के सारंगपुर के रहने वाले हैं और 12 अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात हुए और अपनी मेहनत से डीएसपी के पद तक पहुंचते हुए नजर आए। 31 अक्टूबर को पुलिस से उनकी सेवानिवृत्त होने वाले थे, रिटायर होने वाले थे और तमाम जो विपक्ष है अब वो भी सरकार को घेरता हुआ इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विरोधी भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हुए नजर आए। खनन माफियाओं पर नकेल आखिर कब कसी जाएगी, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक हुआ है। एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है। तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त हो। ये बहुत ही दुखद खबर है कि एक डीएसपी रैंक का अधिकारी को जिस तरह से डंपर के साथ, जिस तरह से उसको बुलडोज किया गया है, उसको बेरहमी के साथ में कुचला गया है, उससे ये सीधा स्पष्ट जाहिर है कि अवैध खनन के जो माफियाओं का किस तरह से राजनीति में और उनका दखल है। और इससे मैं समझता हूं कि सीधे जो इसके तार हैं वो राजनीतिक नेताओं से, सरकार के अधिकारियों से, इस सरकार के विधायक और मंत्रियों से जुड़े हुए हैं। को जिस तरह से बुलडोज किया है वो एक बहुत ही ये दर्शाता है कि भाई उनके हौसले कितने बड़े हुए हैं खनन माफियाओं के, और इसका बगैर सरकार के मिली भगत के ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब के माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर खनन कहीं गलत अवैध हो रहा है तो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, अदरवाइज कैसे हो सकता है? जब एक खनन की पूरी टीम है, वहाँ डीसी बैठा है, एसपी बैठा है, हर जिले के अंदर है, वहाँ पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, क्या वो अंधे हैं? क्या उनको पता नहीं है क्या हो रहा है? ये सारा का सारा काम जो है, ये कारोबार जो है, सरकार स्वयं करवा रही है। ये इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जो आज डीएसपी जिसकी मौत हुई है उसकी खनन माफिया ने नहीं, सरकार ने उसको मरवाया। इस खबर के ऊपर हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, स्वागत है आपका हर खबर के ऊपर। पहला सवाल मेरा यही, डीएसपी रैंक के अधिकारी को कुचल दिया गया अवैध खनन वालों ने, कैसे देखते हैं? है और जो सरकार की नाकामी है, ये कोई पहली घटना नहीं है प्रदेश में। जो खनन माफिया यमुनानगर से लेकर के और हमारे फरीदाबाद पलवल तक वो सक्रिय है और उसकी बोली लगती है, बाकायदा थानों की बोली लगती है। तो आज जो ये घटना बहुत दुखद है और एक ईमानदार अफसर का हमारे बीच से चले जाना हमारे लिए अभी एक दुख का पल है। और हम निवेदन करते हैं सरकार से कि इस पर तुरंत ऐसी कार्रवाई करे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। ये तो फेलियर है सरकार का। लेकिन बालमुकुंद जी, अगर बात की जाए फरीदाबाद हो, रामनगर हो, तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर ये अवैध खनन किया जाता है, पहाड़ी एरिया हो, जंगल के एरिया हो, विपक्ष को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, आखिर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी अगर वहां पर रेड डालने जाते हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं, क्या कुछ आप मांग करेंगे और विपक्ष होने के नाते कैसे देखते हैं? ये देखिए, जो खनन मंत्री है वो फरीदाबाद से ही बिलोंग करते हैं और खनन मंत्री का सीधा हस्तक्षेप, उनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। तो वो लोग जब खुद ही खनन माफिया है एक तरह से, जो आज मंत्री है सरकार में, तो फिर दूध की रुखाली जो ने बिल्ली बैठा रखी सरकार ने। तो पहले भी बहुत बार इस तरह की कंप्लेंट हुई है, उनके परिवार के लोगों की कंप्लेंट हुई है। अब वो नहीं, अब इस पर सरकार एक्शन लेती तो सरकार देखे इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और आगे भी घटनाक्रम ऐसा होगा अगर सरकार संजीदगी से ना लेगी तो। वैसे गृह मंत्री जी ने जिस तरीके का आश्वासन दिया है तो उम्मीद करते हैं उस परिवार को भी न्याय मिलेगा और कार्रवाई होगी। ऐसा उम्मीद कर सकते हैं।
लेकिन इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद करना मैं समझता हूँ एक नाइंसाफी। लेकिन अगर बालमुकुंद जी बात की जाए अवैध खनन को लेकर, तो हरियाणा ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पर अवैध खनन हो रहा है। हर एक विपक्ष की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, हर राज्य में अवैध खनन होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर राज्य सरकार का एक बड़े रैंक का अधिकारी अगर कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है, शहादत हो जाती है, क्या इस वक्त विपक्ष और सरकार तमाम जो संगठन है उनको एक होकर इसके ऊपर कानून नहीं बनाना चाहिए, सख्ती नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इससे पार्टी और पक्ष से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। आज जिसकी जान गई है, जिसने शहादत दी है, वो उस परिवार के लिए दुख की घड़ी है और हमारी जो पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमारी सांत्वना है। सरकार से निवेदन हम यही करेंगे कि भाई इस पे कोई तुरंत कोई कानून बनाए, एक एक्शन ले, सर्वदलीय बैठक बुलाए और इसका निराकरण इस तरीके से हो कि भाई खनन माफिया बिल्कुल खत्म हो जाए प्रदेश से, बिल्कुल खत्म हो जाए खनन माफिया, ताकि इस तरह का बुरा समय किसी और को ना देखना पड़े। बिल्कुल, खनन माफियाओं को लेकर इससे पहले भी अलग अलग सरकारें पहले करती रही हैं और आला अधिकारी भी जमीनी स्तर पर उतरकर कार्रवाई करते हुए नजर आए। क्या आपको लगता है वो कार्रवाई या वो जो तमाम घटनाएं हैं वो पर्याप्त नहीं थी और उसके बाद आज ये घटना घटित हुई है? क्योंकि हम देखते हैं कि डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, वो कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण करते हैं, अवैध खनन लगातार होता है। आखिर ये किनके संरक्षणों के अंदर अवैध खनन होता हुआ नजर आ रहा है राज्य के अंदर और देश के अंदर? वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो प्रशासनिक अधिकारी जो डीएसपी तो अपनी ड्यूटी पे था, उसने ड्यूटी निभाई है, इसमें ये काबिल तारीफ कदम था उनका। लेकिन जो शासन के जो लोग हैं ना, सरकार के जो लोग हैं, आज जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा बैठे, वो लोग दोषी हैं, जो शासन में बैठे लोग हैं, खनन मंत्री, खनन से जुड़े दूसरे जो और बड़े अधिकारी हैं, वो लोगों के लिए भगत है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जितने लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हाँ, देखते हैं, चलो जो आश्वासन दिया गृह मंत्री ने उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत योग्य कदम होगा। और साथ ही साथ विपक्ष भी जो है कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तमाम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट का इस वक्त साथ देने की जरूरत है या एक विपक्ष को गवर्नमेंट को घेरने की जरूरत दिखाई दे रही है? पिछले 15 दिन से विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, 6 विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। उनके घर में गुंडे घुस करके उनके मार पिटाई कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को धमकी दे रही है। आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से नहीं हुई कि वे कौन लोग हैं। तो इससे बड़ा कानून का दिवालियापन क्या निकलेगा? ये तो अब बस अपने स्टेट में जो है काम चलाओ सरकार जिसको कहते हैं, वो कार्यक्रम चल रहा है। तो विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं, एक डीएसपी लेवल के आदमी को कुचला जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति अति खराब है प्रदेश में, बिहार से भी ज्यादा बदतर स्थिति है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात को आपने रखा। खनन माफियाओं के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर अब आला अधिकारी और बड़े नेताओं के साथ साथ विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि आखिर किस तरह से अवैध खनन को लेकर आगे कानून का राज होगा और किस तरह से सरकारें जो हैं वो लगातार प्रयास करती हुई नजर आएंगी। और इसी खबर के ऊपर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं, चंडीगढ़ से यह खबर निकलकर सामने आई है जहां पर डीएसपी की हत्या को लेकर एडीजीपी का बयान सामने आया है। मामले के ऊपर बोलते हुए एडीजीपी नजर आए हैं और नूह मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो है मौके पर पहुंचा है और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए एडीजीपी नजर आए हैं। आपको बताएं कि जैसे ही मामले की घटना घटित हुई, डीजीपी और एडीजीपी तुरंत नूह के लिए रवाना हो गए और होम मिनिस्टर का भी सख्त आदेश था कि आप तमाम आला अधिकारी नूह डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना हुए और पूरी घटना की बारीकी से जांच की जाए। और वहां पहुंचने के बाद एडीजीपी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि नूह मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में कुछ अहम जानकारी भी मिली है। सब्सटैंशियल क्लूज है। मैं आपके साथ अभी फॉर ऑब्वियस रीजन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको हम बहुत जल्दी एक अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। हमारे पास कुछ एक प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स है, तो एक बार हमारे अगर वी आर एबल टू कैच देम, विच होपफुली शुड बी वेरी सून, देन हम आपको पूरी घटना किस प्रकार से हुई आपके साथ हम
इसी खबर के ऊपर ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हरजीत सिंह बावा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, जो खनन माफिया है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है और क्या कुछ अपडेट अब तक इस खबर के ऊपर मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना होगा कि इस समय गृह मंत्री अनिल विज जो है बहुत ज्यादा इस समय उनको जिस चीज के लिए अनिल विज जाने जाते हैं, अपने स्वभाव के लिए गब्बर सिंह के नाम से जाने जाते हैं और आज वो उसी रूप में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि हथियारे जो है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए। यही कारण है कि एडीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी जो है वो साझा की है कि अभी उन्होंने ये कहा है कि डंपर चालक जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन डंपर मालिक और जो कि लोकेशन के आसपास ही मिल सकते हैं, ऐसे उनके सूत्र बता रहे हैं। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जो है हथियारे जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से डीएसपी की बहुत बेरहमी से एक तरह से कत्ल हुआ है और इल्लीगल माइनिंग को लेकर के ये सख्त आदेश जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये जारी किए हैं कि हर माइनिंग चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, उसके बाहर जो है पुलिस की चौकी बनाई जाएगी और वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। और डीएसपी के जो उनके जो घर वाले हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जो है सरकार ने अनाउंस कर दी है। उनके जो परिजन हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन इससे भी अगर बात इस समय की जाए तो अनिल विज ने साफ कर दिया है कि उन्हें कुछ भी नहीं सुनना, ना ही किसी कोई गवारा होगी बात। सबसे पहले उनको हथियारे जो है वो सलाखों के पीछे चाहिए और पुलिस जो है इस समय सख्ती दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन लगातार छापेमारी जो है वो बिल्कुल अगर समझिए, अगर बात की जाए चौकियां बनाई जाएंगी, जो माइनिंग हो रही है उसको रोका जाएगा, लेकिन सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि यहां पर डीएसपी रैंक के अधिकारी उसको रोकने के लिए गए थे, वहां पर रेड बांधने के लिए गए थे। हौसले आखिर अवैध खनन जो कर रहे हैं लोग, उनके इतने बुलंद होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ये देखना होगा। जिस प्रकार से देखिए, पंजाब का मैं एक बार उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि चंडीगढ़ में इस समय पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें विधानसभा भी है, लेकिन चंडीगढ़ के बिल्कुल पास बिल्कुल कुछ ही दूरी पर 15 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब का एक कस्बा पड़ता है, विधानसभा पड़ती है डेराबस्सी, और उसी के साथ एक विधानसभा हरियाणा की पड़ती है नारायणगढ़। नारायणगढ़ और डेराबस्सी आपस में इंटरकनेक्टेड है और जब पंजाब ने यह सख्ती माइनिंग की पंजाब में की तो हरियाणा में जो इलीगल माइनिंग है, अवैध खनन जो है वो तेजी से फल फूल रहा है और लगातार नारायणगढ़ से पंजाब की ओर डेराबस्सी के रास्ते से गाड़ियां रोजाना करोड़ों रुपए का अवैध खनन होता है। और यही कारण है जिस प्रकार से ये वाकया सामने आया फरीदाबाद का, तो वहां पर भी अवैध खनन को लेकर खनन माफिया जो है बिना किसी के डर के, पुलिस प्रशासन के भय के और सरेआम जो है वो माइनिंग को अंजाम दे रहा था, या यूं कहें कि अवैध खनन को अंजाम दे रहा था, जिसकी सुध लेने के लिए स्वयं सुरेंद्र सिंह डीएसपी मौके पर पहुंचे। उनके निजी जो डीएसपी के साथ निजी पुलिसकर्मी रहते हैं वो उनके साथ थे। उन्होंने डंपर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन डंपर चालक ने इसकी परवाह नहीं की। बिल्कुल समरजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोहन लाल जी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन लाल जी, स्वागत है आपका हर खबर के ऊपर। और ये दुखद घटना, डीएसपी की अवैध खनन वालों ने जो है हत्या कर दी, उनके ऊपर से डंपर उतार दिया, कैसे देखते हैं? मोहनलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ सरवणजीत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरवणजीत जी, एक और बुनियादी सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, जैसा कि आपने बताया कि करोड़ों का अवैध खनन होता है, क्या आपको लग रहा है आला अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये अवैध खनन जो है राज्य में या कहें कि पूरे प्रदेश के अंदर होता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल भी अवैध खनन जो है आला अधिकारियों के मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। कभी भी अगर पत्रकार भी इस पर अगर खबर करता है तो उसे रोकने के लिए तरह तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं। आप ये देख लीजिए, माइनिंग इंस्पेक्टर जो है, जिसकी ड्यूटी है, जिसका
ये कार्य शैली में आना चाहिए, जिसे समय समय पर छापेमारी करती रहनी चाहिए, लेकिन कभी भी माइनिंग इंस्पेक्टर नजर नहीं आता और ये कारण है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, राय वाली जगह पड़ती है, नारायणगढ़ विधानसभा में अलग अलग कस्बे पड़ते हैं जहां पर दरिया में से रेत भी निकाला जा रहा है और उसे लीगल, उसे वैध करार दे दिया जाता है और ये बिना किसी मिली भगत के हो नहीं सकता। और जब कभी कोई इंस्पेक्टर ये हिम्मत जुटाता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये जीता जागता उदाहरण जो है आज पूरे देश को देखने को मिला। ये इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध खनन करने वाले जो माफिया हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि पुलिस कर्मियों को भी वो छोड़ते नहीं हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं। तो बिल्कुल श्रवण जी आपके पास आऊंगा। मोहनलाल बड़ोली भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। मोहनलाल जी, आपका स्वागत है हर खबर के ऊपर। और डीएसपी की हत्या को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? ये जिस प्रकार से ये घटना घटी है और जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, सरकार ने पूरा संज्ञान लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जी और सभी ने दुख प्रकट किया है। और ये इस प्रकार की जो वारदात की है, बहुत सख्ती के साथ अपराधियों को तुरंत उनको सजा देने का काम करेंगे। और सरकारी कर्मचारी चाहे वो किसी भी स्तर का हो, जब उसके साथ कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है सरकार की। लेकिन एक बुनियादी सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जो सख्ती का सवाल निकलकर सामने आ रहा है, ये हमेशा इस तरह की जब दर्दनाक घटनाएं घटित हो जाती हैं उसके बाद ही क्यों निकलकर सामने आता है? पहले से कोई रोड मैप तैयार क्यों नहीं किया जाता? पूरा रोड मैप तैयार होता है, लेकिन जो घटना को अंजाम जिन लोगों ने दिया है, ऐसी कल्पना नहीं होती कि इस प्रकार का दुस्साहस वो करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये दुस्साहस किया है और बहुत ही घिनौनी हरकत जो ये की है, उनको आगे से ऐसा सबक सिखाने का सरकार का वो रहेगा कि कानूनी रूप से उनको इस प्रकार की सजा दें कि कोई आगे भविष्य में इस प्रकार की सोचना भी बहुत ही बड़ा काम हो जाए। कोई इसको सोचे ना, इस प्रकार का कानूनी रूप से उनको पूरी सजा देने का। लेकिन विधायक जी, अगर बात की जाए अवैध खनन जो फल फूल रहे हैं, विपक्ष इस तरह का सीधा आरोप लगा रहा है कि वो सत्ता रूट के आचरण में फल फूल रहे हैं और सीधे तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट है उनका हाथ रहता है। ये इस प्रकार का आरोप लगाना, ये मैं विपक्ष के भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ, सकारात्मक दृष्टि से चीजों को सोचना चाहिए। और अगर किसी सरकार के, किसी विधायक का, किसी अफसर का कहीं कोई रोल है तो वो बताना चाहिए। आरोप लगाना दूसरी बात है, और आरोप इस प्रकार से नहीं लगाना चाहिए। और आज जिस प्रकार से ये घटना घटी है, आज आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले कभी सरकार के संज्ञान में कोई बात दी हो, उसको अमल ना किया हो, बहुत ही संजीदगी के साथ सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और जो दोषी है उनको सजा भी मिलेगी और आगे इस प्रकार की घटना ना घटे उसका पूरा एक रोड मैप तैयार करके उस योजना के साथ सरकार काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात को रखते हुए नजर आए। हमारे ब्यूरो चीफ श्रवण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार पूर्वक तमाम जानकारी दी। खनन माफियाओं के ऊपर आखिर कब तक रोक लगाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक राज्य का नहीं पूरे देश का मामला है और हर एक राज्य में से इस तरह की घटनाएं लगातार निकल के सामने आती रहती। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।